जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बीजगणितीय गुणे को पढ़ा, बीजगणितीय जोड़ को पढ़ा, बीजगणितीय घटाव को पढ़ा, बीजगणितीय भाग को हम लोग पढ़ रहे थे। बीजगणितीय भाग को पढ़ने के पश्चात अब हम लोग सीख रहे थे बीजगणित में भिन्नों को कैसे हल किया जाता है। अगर बीजगणितीय पद हैं तो उसके भिन्नों को कैसे हल किया जाता था, ये चीजें हम लोग पढ़ रहे थे। जो भी ना पढ़े हों पिछले वीडियो में जाकर देख लें और सारी चीजें उन्हें मिल जाएंगी। कुछ होमवर्क दिए थे, ये 2 सवाल जो कुछ बच्चे हल करके आए, कुछ बच्चे नहीं हल किए हैं, तो उनके लिए मैं फिर से बता रहा हूं। चलिए देखते हैं। जैसे x + 5 x - 7 है, यानी x + 5 और इसका हर है x - 7। जब अलग अलग हर रहे तो ऐसे ही एलसीएम ले लेंगे, दोनों को उतार लेंगे। x + 5 x - 7, x + 5 x - 7। हमारे पास में है। अब इसके बाद क्या करना है, जब एलसीएम इसका तिरछा गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे अलग अलग अगर है, मैच नहीं कर रहा है, दोनों को उतार लीजिए, इसके बाद तिरछा गुणा मारिए, तो ये हो जाएगा आपका 9x x - 7 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा आपका x + 5 3x - 2। अब 9x का x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 9x², क्योंकि x का तो 2 हो जाएगा। 9 × 7 = 63x, 9 × 7 = 63x। शांत रहिएगा। अब प्लस लगा दीजिए। अब एक बात उठाइए, दोनों पहले गुणा करा दीजिए, चाहे आगे से गुणा कराइए चाहे पीछे से, कोई दिक्कत नहीं है। x का 3x में गुणा कराओ, कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा ना। x 2 के 2x। अब 5 की बारी, अगर हम 5 का गुणा करें, 5 के इसमें पहले गुणा करा दीजिए, फिर इसमें गुणा करा दीजिए। 5 क्या है 15x। अब 5 दूनी 10, माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, बटे नीचे वाले में भी वही प्रोसेस होता है, पहले इसका गुणा इसमें करा देंगे, फिर इसका गुणा इसमें करा देंगे। तो x का x में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। फिर x का 7 में गुणा करेंगे तो x 7 7x, क्योंकि माइनस में है तो माइनस लगा देंगे, बस समझ आ गई। अब 5 का गुणा करेंगे, अब इसका मान लो हो गया गुणा, ठीक है। तो 5 का गुणा कराएंगे इसमें, फिर इसमें 5 × 9 5x और 5 × 7 35, प्लस माइनस माइनस होता है, सो माइनस लगा देंगे। अब हम लोग x² की गणना करेंगे। यहाँ पे x² 9 है, यहाँ पे x² कितना है 3। कुल कितने हो गए x² 12। x² यहाँ 9 है, x² यहाँ 3 है, 9 3 कितना हो गया 12x² हो गया। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्योंकि यहाँ पे x 63 है, यहाँ पे x 2 है, कितने हो गया 63 2 65, कितना हो गया 65x। अभी धन 15x बचा हुआ है, राइट, -10, ठीक। नीचे वाले में भी वही खेला करना है, x² कोई बिरादरी नहीं है, वैसे ही उतार लेंगे। अब माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस। 7x में से 5x घटाएंगे, कितना बचेगा 2x, कितना बचेगा -35 से उतार लेंगे। अभी ऊपर वाले में खेला समाप्त नहीं हुआ है, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा। 65 में से 15 घटाएंगे, क्योंकि बड़ी गिनती रीड है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। 65 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा 50, -10 बटे x² -2x -35, जिसका इतना आया होगा उसका करेक्ट है। बस सुन आगे। अगर हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। इस टाइप के सवालों में पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं। सुनो देखो 3 और 20, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, या अगर तुमको नहीं समझ में आता है तो ऐसे लगा लीजिए, 3x का गुणा करोगे तो 1 × 3 और x, 20x² का अगर हम गुणा करें तो 2 दूना 4 पंचे 20 x गुणे x। एलसीएम का मतलब क्या होता है बताओ, जो दोनों मिले उसको लिखना है, दोनों में इसका कुछ नहीं मिला, सिर्फ x मिल रहा है, क्या मिल रहा है
जो दोनों मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, बस जो बचेगा वो सब उतार लेंगे। 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे यक्स। 5 दूनी 10 दूनी 20 त्याएं 60। 5 दूनी 10 दूनी 20 त्याएं 60। यक्स गुणा यक्स में करेंगे कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर। कितना आ गया इसका एलसीएम 60। 60 यक्स स्क्वायर। अब देखो 3 पहाड़ा पढ़ो 20 कट जाए, 20 त्याएं 60 कितनी बार गया, एक यक्स है, एक यक्स और चाहिए, यानी ऊपर चाहिए 20 यक्स। क्या चाहिए, यही तो बात हुई। अरे भाई साहब 3 20 में 60, 20 60 20 चाहिए, एक यक्स है, एक यक्स घात 2 पे है, एक और चाहिए, उतने से गुणा करना, जितना चाहिए उतने से ऊपर गुणा करना है। इसमें 20 त्याएं 60, बाकी यक्स स्क्वायर मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा, 3 से ऊपर गुणा कर देंगे, 3 गुणे 4 वाई। तो अब इसका गुणा करेंगे, 20 दूने 40, 20 दूने 40, यक्स यक्स गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर। 20 पंचे 100 यक्स, 3 चौक 12 वाई बटे 60 यक्स स्क्वायर। अब इसमें कोई भी बिरादरी नहीं मिल रही है, तो इसी पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सुना बात, जो ना लिखे हो लिख लें। देखिए अगर इस टाइप के सवाल आ जाए तो आपको क्या करना हो, ये कक्षा 7 और 8 में भी मिलेंगे, तो ध्यान समझिएगा। आदेश बाबू सच बैठ जाओ बेटा। जैसे अगर मैं बात करता हूं इस सवाल की, इस टाइप के सवालों में और आप कहो गुरुदेव हम कैसे हल करें, जिसमें केवल ही अचर पद है, जिसमें एक्स वाई नहीं है उसको एक तरफ कर लीजिए, जिसमें एक्स वाई है उसको एक तरफ कर लीजिए। जैसे यहां पर आपका हो जाएगा एक्स माइनस 1/4, ये प्लस इधर है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2x प्लस 3/6। अब ये प्लस 2 है, उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि पक्षांतर के रूल में प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है अगर बराबर के उधर जाता है, हमारा समझ गया ना। ठीक है, अब यहाँ पर 4 और 6 का, उधर वाले तो ऐसे छोड़े रही अभी 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। अगर 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 दूना 4, 2 त्याएं 6, 2 एकड़ नाम, अब 3 से कट जाएंगे, 3 एकड़ नाम, 3 दूनी 6 दूनी 4 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 4 और 6 का एलसीएम क्या हो गया, एकदम समझ आ गया। 4 पहाड़ा पढ़ेंगे 12 कट जावे, 4 4 4 दूनी 8, 4 त्याएं 12। अब थोड़ा सा आप आवाज थोड़ा धीमी करेंगे, बोलेंगे तो 3 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 3 बार। उसी 3 से हम ऊपर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, माइनस। अब इसकी बारी समझ में अभी, 6 दूनी 12, 2 बार गया तो 2 से ऊपर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, अब 1 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस। 1 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, -1, क्योंकि बड़ी गिनती की चिन्ह नहीं लगता है ना, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा, लेकिन बड़ी गिनती माइनस है तो क्या लगेंगे, माइनस। अब कोष्ठक लगा है तो अंदर गुणा करेंगे, 3 एकड़ नाम 3x, 3 एकड़ नाम 3, सही गुणा, माइनस 2 दूना 4x, माइनस प्लस माइनस, ये बेटा विपरीत चिन्ह पे माइनस चिन्ह लगता है, समान चिन्ह पे क्या लगेगा, प्लस। ठीक है, और अब की बार अगर बतियाए तुम लोग केवल मारेंगे बेटा, 2 त्याएं 6, नीचे वाला वैसे उतार लीजिए, इक्वल टू माइनस, सही। अब यक्स वाली बिरादरी एक पास में कर लीजिए, 3x माइनस 4x, और गिनती वाली बिरादरी एक साथ 12 बराबर माइनस। बात सुना गई, हाँ। तो यहां पे देखिएगा कैसे होता है। अब 3 में से x में से 4x घटाओगे तो घटे तो गा, क्योंकि 4 में से 3x घटाएंगे कितना बचेगा, x। बड़ी गिनती चिन्ह लगेगा, क्या लगेगा, माइनस, बड़ी गिनती चिन्ह लगेगा, माइनस माइनस 6 3 9, बड़ी गिनती चिन्ह माइनस से क्या लगाएंगे, माइनस बटे 12 बराबर माइनस। इधर सुन आगे सबको, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तीसरा गुणा मार दीजिए, या आप कुछ नहीं, जहां हर कुछ नहीं हो तो आप कितना मानते हैं, एक मानते हैं, तीसरा गुणा कर दीजिए, यक्स एकन्नम यक्स, एक नौ की नौ, 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम, अब ये -9 है, उधर जाए क्या हो जाएगा, +9, क्या हो जाएगा, यानी -x इक्वल टू -12 +9, तो 12 में से 9 जाएगा, घटेगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, यानी घटेगा, तो 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा, बड़ी गिनती माइनस में क्या लगेगा, माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, x बराबर 3, x वाले कितना आ गया 3। अब इसी लगे हाथ हम दूसरा सवाल देखेंगे, यहाँ पे अगर हम दूसरा सवाल देखें, ठीक है, कैसे देखेंगे, आपके मन में होगा गुरुदेव तीनों लेके आए इधर, तीनों साथ में भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पे कोष्टक लगा दीजिए थोड़ा सा, ताकि समझने में क्या रहेगी, आसानी। 7 और 5 दोनों विषम संख्या है, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, 7 5 35, चाहे वैसे करोगे तब भी 35 आएगा, क्योंकि दोनों विषम है, कटेगा तो कोई अपने अपने संख्या से, जब दोनों विषम है अपने अपने संख्या से कटेंगे, ठीक है, यानी 5 अलग, सॉरी अभाज्य संख्या, सॉरी विषम तो कट जाता है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, किसी अन्य संख्या से कटेगा नहीं, तो सीधे गुणा करा लेंगे, 5 7 35। अभाज्य का मतलब जानते हैं, अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे, जो स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित ना हो, वही अभाज्य संख्या होता है, वही क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो अब 5 7 35, इसके बाद तिरछा गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, तिरछा गुणा, या ऐसे पढ़ लीजिए 5 7, 7 बार गया, 7 से ऊपर क्या कर देंगे, गुणा, प्लस, अब इसका पढ़ लीजिए 7 5 5 से 5 बार गया, 5 से ऊपर गुणा कर दीजिए, कितना बात समझ में आ गई, बराबर, जब हर कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, -2x-1। चलिए हम यहीं पर हल कर लेते हैं, क्या बढ़ाएं इसका टाइम, ठीक है, यहीं पे हल कर, यहाँ बटे 1 लिख सकते हैं ना, 35 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 35 से करना, जो भाई अलग अलग है तो 35 से करना 35, तिरछा गुणा भी कर सकते हो, चाहे ऐसे ही पहाड़ा पढ़ लो, 1 35 में 35, 35 का 6 में गुणा कर दो, 6 गुणे 35 माइनस 35 एकन्नम 35, एक बार गया, 1 से ऊपर गुणा कर देंगे, इतना बात सबको समझ में आ गई, इतना बात सबको समझ में आई, ठीक है। अब यहां पर भी अगर एक बार बराबर लगाए तो यहाँ पे इंडिकेट का चिन्ह लगाएंगे, हर दोनों का सेम है तो आप हटा सकते हैं, हर दोनों का सेम है समान चिन्ह के साथ, दोनों पक्षों का आप हटा सकते हैं हर, ठीक है, निकाल दीजिए। अब 7 से अंदर गुणा कराइए, 7 एकन्नम 7x, 7 3 5 का उड़ाइए, 5 एकन्नम 5x, प्लस माइनस 5 चौक बराबर 35 छक्के 210, कितना होता है, गुणा कर ली, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 3 21 210। ये बात लिखिए, आदत से तुम लोग मजबूर हो, हाँ, जो पढ़ने वाली नहीं बच्चियां होती ना, वो दूसरों को भी डिस्टर्ब करती, एक से किसी संख्या में गुणा करेंगे वही संख्या आएगी, माइनस है, यहां सामने प्लस होता है, प्लस माइनस 2 एकन्नम माइनस माइनस 1 एकन्नम 1। अब हमारी बात सुनिएगा, यहाँ पे x 5 है, x वाली बिरादरी एक तरफ लाइए, गिनती वाली एक तरफ लेके जाइए, ठीक है, चलो एक स्टेप में पहले हल करें, थोड़ा छोटा हो गया, 7x और 5x कितना हो गया, 12x, कितना हो गया, -21 -20 माइनस माइनस 21 और 20 जोड़े कितना हो गया, 41, बड़ी गिनती चिन्ह माइनस है, क्या लगा देंगे, माइनस, किसी कोई दिक्कत नहीं, 210 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 211 माइनस 2x। अब एक काम करिए, जो यक्स वाली बिरादरी है उसको इधर ले आइए, माइनस लगा इधर आया, क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 12x प्लस 2x, ये -41 है, उधर जाए क्या हो जाएगा, +41, क्या हो जाएगा,
प्लस 41। अब यक्स 12 है, यक्स 2 है, 12 2 कितना हो गया 14x। कितना हो गया 14x। जोड़ लीजिए 1 1 2 4 1 5 2 252। मैंने कई बार आपको बताया है, का मैं देखा था रिचुआ, हाँ क्या बताया जा रहा है, मैंने कई बार बताया है कि अगर गिनती के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानते हैं प्लस, अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं है क्या मानेंगे गुणा। क्या मानेंगे, तो बातें समझ में आ गई। अब इसके बीच में गुणा उधर जाए क्या हो जाएगा भाग, यानी यक्स बराबर 252 बटे 14। ठीक है, काट दीजिए 14 एकन्नम 14 बचा 11, 14 8 112, यानी यक्स का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 118। कितना आ गया 118। हमें आशा है कि इस टाइप के सवाल आपको बढ़िया समझ में आएंगे, एकदम बेहतरीन समझ में आए। उतार दीजिए, हम फिर से उठाते हैं मुद्दा। हाँ बोलिए। क्या हुआ, भाग में गड़बड़ हुआ क्या? नहीं 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 नहीं, केवल 18 ही आएगा। 14 एकन्नम 14, अरे सीधे सीधे देख लो, 14 एकम 14 कितना हो जाएगा 11 बचे ना, 14 8 112, 14 8 112 सही तो है, गड़बड़ लग रहा है क्या? चलो देख लेते हैं भाई, कभी बार दिमाग हर बार हो जाता है। ठीक है देख लेते हैं। 252, 14 एकन्नम 14, 5 में 4 गए 1, 2 में से 1 गए 1 2, 14 अट्ठे 8 चौक 32, 8 एकम 8 3 11, भाई साहब 18 ही तो आया। क्या बात कर रहे हो भाई, ठीक है क्लियर हुआ। अरे सीधे सीधे देख लो, 14 दाम में 140 और 14 अट्ठे 112, 140 और 112 जोड़ो 252 ही तो आएगा। क्या बात कर रहे हो, उतारिए जल्दी से। अब यहां पे समझिए, यहां पर जो है एक पहला सवाल ये है, वैसे ही सेम टू सेम लासा लेंगे, 7 और 4 का लासा लेंगे, अगर लेंगे तभी कितना आएगा 28 आएगा। कितना आएगा 28, 7 चौक 28, समझ गए ना। 7 पहाड़ा पड़ा है 28 कर दिया, 7 चौक 4 बार गया, 4 से ऊपर हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, राइट। माइनस 4 सते 28, 7 बार गया, 7 से ऊपर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। एकदम बात समझ में आ गई बेटा, बराबर 1/14। किसी कोई दिक्कत? अब कटेगा देखो, 14 एकन्नम 14 एकन्नम 14, 14 दूनी 28। ब्लैक वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अच्छा, शांत रहिए शांत रहिए। 14 एकन्नम 14, 14 दूनी 28। ठीक है, अब गुणा मार दीजिए, 4 क्या है 12 वाई, 4 दूनी -7 से गुणा करिए, 7 पचे 35 वाई, माइनस माइनस प्लस, 7 8 56 बटे 2, यहां बचा है 1/1। ठीक है, यहाँ पे वाई 12 है, क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे वाई क्या है 12 है, यहाँ पे वाई कितना है 35 है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 35 में से अगर हम 12 घटाएं तो आपका 23 आएगा। कितना आएगा, लेकिन बड़ी गिनती चिन्ह क्या है माइनस, क्या लगा देंगे माइनस, और यहाँ पे 56 है और यहाँ पे -8 है, 56 में से -8 घटाएंगे तो 48 आएगा। कितना आएगा, सबको पता है 56 में से 8 घटाओगे तो 48 आएगा। 2 एकन्नम 2, नीचे 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये -23 वाई है, उधर जाए क्या हो जाएगा +23 वाई, और ये धन 2 है, इधर आए क्या हो जाएगा -2, -23 उधर जाए क्या हो जाएगा 23 वाई, क्या हो जाएगा 23 वाई। बात समझ में आ गई नहीं जाए, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, 48 में से 2 का कितना हो गया आपका 46, कितना हो गया 46 बराबर 23 वाई। हमने हमेशा बताया अचर और चर के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है, गुणे का चिन्ह होता है। इधर गुणा है, उधर जाने पर क्या हो जाएगा भाग,
यानी हो जाएगा आपका 46/23। 46/23 बचेगा यहाँ पर y। 23 दूना 46, यानी जो y की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है वो कितना आ गया आपका 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। बात समझ आ गई। अच्छा, अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां पर भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, आराम से लगेगा। 2 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालें, 2 और 4 का अगर एलसीएम निकालें तो 2 एक नम 2, 2 दूना 4, 2 एक नम 2, 2 दूना 2 और 4 का एलसीएम आ गया 4। 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा पड़े 4 कट जाए, 2 दूना 4, 2 बार गया, उसी 2 से ऊपर क्या करेंगे गुणा कर देंगे। उसी 2 से ऊपर क्या करेंगे गुणा कर देंगे। माइनस लगा क्या लगा देंगे माइनस। 4 एक नाम एक बार गया, उसी 1 से ऊपर क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब आपके मन में होगा गुरुदेव इधर क्या किया जाए। भैया इधर भी वही किया जाए, इधर भी वही किया जाए जो इधर किया गया था। आप यहां पर कुछ नहीं लिख सकते तो एक लिख सकते, जिसका कुछ नहीं होता उसका एक होता है, यानी जिसका हर कुछ नहीं लिखा है कितना मानते हैं एक मानते हैं। एलसीएम लेंगे 3 एक नाम 3, पीछा गुणा मार दीजिए, 1 दुक्के 2 x -2, या जैसे 3 एक नाम एक बार गया, 1 दुक्के 2, 1 तिक्के 3 बार गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 2 से अंदर गुणा करिए, 2 एक नाम 2x 2 त्याई 6, 2 एक नाम 2x 2 त्याई 6। अब 1 से गुणा करेंगे, 1 तिक्के 3x, भाई माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1 एक नाम 1/4, समझा बात। यहां पर भी वही करेंगे, 2 एक नाम 2x 2 दूना 4 -6 है बटे 3। इधर सबको समझ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x 3 है, लेकिन माइनस है, तो -3x में 2x घटाओ कितना x बचेगा 1, बड़ी गिनती चिन्ह माइनस आएगा, क्या लगा देंगे माइनस, प्लस 6 में से घटाओ 6 में से गए 5/4 बराबर 2x। माइनस माइनस यानी जुड़ेगा, 6 4 10, बड़ी गिनती चिन्ह माइनस क्या लगा देंगे बटे 3। एकदम शानदार धमाकेदार समझ मारा है। ठीक है, अब जब इतना हो जाए तब तिरछा गुणा मारा जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणन विधि। क्या बोलते हैं वज्र गुणन विधि। चलिए गुणा मारिए, 3 का नाम 3x 3 5, अब इन भाई साहब गुणा कराया जाए, 4 दूनी 8x 4 दहम्मा 40। ठीक, अब -40 है, इधर आगे क्या हो जाएगा +40, ये -3x है, उधर जाके क्या हो जाएगा +3x। इतना बात समझ में आएगी सबको। हाँ, अब देखिएगा, यहां पे देखिएगा, 40 में 15 जोड़ेंगे आगे आएगा आपका 55। कितना आ जाएगा 55, और यहाँ पे x 8 है, यहाँ पे 3 है, तो 8 3 कितना हो गया 11x। कितना हो गया, और मैंने बार बार कहा अगर चर और अचर के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का है, इधर गुणा है तो उधर जाए क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी 55/11 बराबर x। 11 5 55, 11 5, यानी जो x की वैल्यू है वो कितना है 5, जो x की वैल्यू है कितना आया है 5 आया है। समझ बात। चलिए ऐसे लिख लीजिए x बराबर 5। एकदम बात समझ आई भाई, समझ में आया एकदम। चलिए उतार लीजिए, बढ़िया उतार लीजिए।